एक बार की बात है, बिंदु चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर और बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। उनकी बेटी चिंकी बहुत शरारती और जिद्दी थी। वह अगर कोई जिद पकड़ लेती तो उसे पूरा करवा कर ही मानती थी। पापा, मेरे सभी दोस्तों के पास साइकिल है, सिर्फ मुझे छोड़कर मैं ही अकेली हूँ जिसके पास साइकिल नहीं है। आप मुझे आज ही साइकिल ला कर दें। चिंकी बेटा, अभी तो मुझे इस महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली। जिस दिन मुझे मेरी तनख्वाह मिल जाएगी मैं तुम्हें साइकिल जरूर ला कर दूंगा। पापा, आप हर बार ऐसा ही करते हो। मेरे सभी दोस्त जब भी अपने पापा को किसी चीज़ के लिए कहते हैं तो वो उन्हें तुरंत लाकर दे देते हैं, लेकिन आप हर बार तनख्वाह ना मिलने का बहाना बना लेते हो। ऐसा कहकर चिंकी अपने पापा से गुस्सा होकर चली जाती है। देखो ना बिंदु, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम अपनी बेटी की एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे। गोलू जी, आप परेशान ना हो, वो तो बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी। आखिर ऐसे हम उसकी कौन कौन सी जिद पूरी करते रहेंगे। कभी ना कभी तो उसे भी यह समझना होगा कि हम कितने मजबूर हैं। नहीं बिंदु, इसमें हमारी चिंकी की कोई गलती नहीं। आखिर हर बच्चा अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ तो मांगता ही है। लेकिन हमें देखो, जो अपनी बच्ची की इतनी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहे। दोनों पति पत्नी चिंकी के बारे में सोचकर बहुत परेशान होते हैं। सुबह गोलू कबूतर काम पर चला जाता है। वह पूरा दिन कड़ी मेहनत करता है। शाम को जब वह घर आने वाला था तो उसे कालू सेठ मिलता है। गोलू कबूतर उसके पास चला जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, क्या आज मुझे मेरी तनख्वाह मिल सकती है? दरअसल वो मुझे अपने घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेकर जाना है। अरे गोलू, अभी तो पूरे 2 दिन बाकी हैं। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें महीने के आखिर में तनख्वाह देता हूँ। लेकिन चलो, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें कल ही तुम्हारी तनख्वाह दे दूंगा। ठीक है ना ये बात? हाँ हाँ सेठ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मुझे कल ही मेरी तनख्वाह दे देना। जब गोलू कबूतर घर आता है तो वह चिंकी से कहता है, चिंकी बेटा, तुम्हें साइकिल चाहिए ना? तो मैं कल ही तुम्हारे लिए एक बढ़िया वाली साइकिल लेकर आऊँगा। अपने पापा की यह बात सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है और तभी उसने अपने पापा से कहा, क्या क्या आप सच कह रहे हैं पापा? आप मुझे कल ही नई साइकिल ला कर देंगे? अरे हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल ही तुम्हें नई साइकिल ला कर दूंगा। सुबह होते ही गोलू कबूतर काम पर निकल जाता है। चिंकी बहुत खुश थी कि आज उसकी साइकिल आने वाली है। गोलू कबूतर पूरा दिन मन लगाकर काम करता है और शाम को कालू सेठ उसके पास आता है और उससे कहता है, गोलू, किसी कारण से मैं तुम्हें आज तुम्हारी तनख्वाह नहीं दे सकता। तुम कल ले जाना। कालू सेठ की यह बात सुनकर गोलू कबूतर बहुत दुखी हो जाता है। उसे बार बार अपनी बेटी चिंकी का चेहरा याद आ रहा था कि वो कितनी खुश थी कि उसके पापा आज उसके लिए साइकिल लेकर आएंगे। लेकिन वह बेचारा कालू सेठ से कुछ नहीं कहता
और दुखी होकर वहाँ से चला आता है। गोलू कबूतर अभी कुछ ही दूर गया था कि तभी उसे रास्ते में मिठू तोता दिखाई देता है, जो कि गर्मा गर्म मैगी बेच रहा था। गोलू कबूतर उसके पास चला जाता है। अरे मिठू भाई, एक प्लेट मैगी कितने की बेच रहे हो? मुझे अपनी बेटी के लिए लेकर जानी है। 20 रुपए प्लेट है, अभी अभी बनाई है मैंने, बिल्कुल गर्मा गर्म मैगी। ऐसी मैगी तुम्हारी बेटी ने कभी नहीं खाई होगी। लेकिन मिठू भैया, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही हैं और मुझे मेरी तनख्वाह भी नहीं मिली। अच्छा कोई बात नहीं, तुम यह प्लेट 10 रुपए में ही ले जाओ। गोलू कबूतर मैगी लेकर घर आता है। अरे बिंदु, चिंकी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो तो अभी अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, बस आती ही होगी। और ये क्या, आप तो उसके लिए साइकिल लाने वाले थे। गोलू कबूतर अपनी सारी बात बिंदु को बता देता है कि कैसे उसे आज भी कालू सेठ ने तनख्वाह नहीं दी। इसीलिए चिंकी का मूड ठीक करने के लिए यहाँ मैगी लेकर आया हूँ। लेकिन काश कि आज मैं उसके लिए साइकिल भी ला पाता। गोलू कबूतर ने यह कहा ही था, तभी वहाँ पर एक नई साइकिल आ जाती है। यहाँ सब देखकर दोनों पति पत्नी बहुत हैरान थे। अरे बिंदु, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये साइकिल अपने आप यहाँ कैसे आ गई? फिर गोलू कबूतर बहुत सारी चीज़ों के नाम लेता है और देखते ही देखते वहाँ सारी चीज़ें भी वहाँ पर आ जाती हैं। मुझे तो लगता है आप कोई जादुई मैगी ले आए हैं, तभी तो जो कुछ भी हम मांग रहे हैं वहाँ सब मिल रहा है। अभी वहाँ पर चिंकी भी आ जाती है और अपनी नई साइकिल देखकर बहुत खुश होती है। इसी तरह वो सब इस जादुई मैगी की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।